Students, very good morning. All of you, a very good morning to all the students. सारे बच्चे हम लोग फेस्टिवल खत्म कर चुके हैं एंड अब बैक टू दिस क्लासेस, बैक टू योर स्टडीज एंड विद अ बैंग, है ना। हम लोगों ने सारा फेस्टिवल्स मना लिया, पटाखे फोड़ लिए, दशहरा मना लिया, एवरीथिंग वी हैव डन। और अब हमारा समय है कि हम वापस स्टडीज में आए, है ना। So today is the first class of science after your vacation, which after your festivals. I hope everybody is very fit, very fine, and with same enthusiasm जैसे आप पहले पढ़ रहे थे, उसी enthusiasm के साथ। लास्ट डे का तो जोश अलग था ना, लास्ट डे है। आप तो मैम आज जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, अब तो हमें 10 दिन की छुट्टियां मिलने वाली है, हम लोग क्रैकर्स फोड़ेंगे और क्या करेंगे, विच वॉज बैन ऑल्सो। एनीवेज, तो सारे बच्चों से मेरा warm welcome है सारे बच्चों को। Welcome you all again back to the science class. And you had given your science test last Sunday, means the Sunday which passed. और मैंने कॉपीज देखी हैं, बहुतों की कॉपी बहुत अच्छी है, मीन्स की नहीं, you had been in touch with the studies. लेकिन बहुतों की कॉपीज ठीक है, एवरेज है। रीजन कुछ ऐसा भी है कि आप लोग फेस्टिव मूड में थे, आप लोगों को लग रहा था कि हम लोग अभी छठ मनाएंगे, ये करेंगे, बट ठीक है। अब जो हमारे एग्जाम होंगे उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं रहेगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज हम लोग जो लास्ट लेसन हम लोगों ने खत्म किया था, मैं अपने साथ किसी को एक को तो करना पड़ेगा म्यूट। अक्षत फोरी, मैंने आपको म्यूट किया बेटा। अक्षत, कैन यू हियर मी? ओके, अक्षत की आवाज नहीं आ रही है। साक्षी फोरे, अनम्यूट करो अपने आप को। साक्षी फोरे, अनम्यूट योरसेल्फ। साक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Good. You have unmuted. Yes, ma'am. Okay. You are with specs. चश्मा लग गया आपको? हाँ ना बोलो। Yes, ma'am. अच्छा, क्यों लगा होगा? Why you got the specs? अच्छा, आंसर थोड़ा फटाफट देंगे क्योंकि हमारा टाइम शेड्यूल बहुत कम है, जल्दी जल्दी बोलो। Why you got the specs? साक्षी, why you got the specs? चश्मा क्यों लगा आपको? Because I'm not it. Okay, you were not able to read something. Okay, it means that you have got some deficiency. कोई कमी थी. And can you do you know what type of deficiency you had? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा आपको, क्या बताया? कुछ नहीं बोला। भाई भाई आपके अब बच्ची बहुत अच्छी है, उसे एक चश्मा लेने की जरूरत है, चश्मा से वो शी विल लुक लाइक मिस इंडिया एंड ऑल, ऐसा बता के डॉक्टर ने चश्मा दे दिया? नहीं ना? ओके, मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर ने आपको क्या बोला होगा जो आप नहीं बता रहे। अभी आपको स्पेक्स इसलिए लगे, आपके आंख अच्छे थे, मैंने आपको लास्ट ईयर भी देखा। अभी आपको इसलिए लगे होंगे कि आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर्ली, और सम डिस्टेंस से आपको अच्छी दिखाई नहीं दे रही होगी, तो डॉक्टर ने कहा होगा कि आप इनको पहले चश्मा लगाएं और अच्छी सब्जियां खाने बोला है डॉक्टर, नहीं बोला ना? मैम आपको क्या पता, मैं बोला है ना? Yes, ma'am. यस मैम। अभी आपको क्यों बोला खाने? क्योंकि बहुत खाते थे पहले से, ऐसा है? आप वेजिटेबल्स खाते थे? बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। Yes, ma'am. नहीं बच्चे, यू कैन नॉट बी, यू आर नॉट ऑनेस्ट, आप डिसऑनेस्ट है अपने लिए। ओके चलो, एक बार अब मैं फिर साक्षी को म्यूट करती हूँ। स्टूडेंट्स, आपको बता दें, हमारे लिए हमने अभी फूड पढ़ा है, लास्ट लेसन वाज आवर फूड,
और हम इसीलिए बता रहे हैं आपको, म्यूट कर ले साक्षी, आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ, द लास्ट लेसन वाज फूड व्हिच वी स्टडीड, है ना, और उसमें एक टर्म, एक टाइप ऑफ फूड था, प्रोटेक्टिव फूड, पढ़ा था ना हमने, जिसमें ये था कि दे आर सर्टेन फूड व्हिच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमें बचाते हैं फ्रॉम डेफिशिएंसी, फ्रॉम डिजीजेस। और ये आई डिजीज हुआ क्यों? बिकॉज साक्षी वाज हैविंग विटामिन ए डिफिशिएंसी। जिस फूड में विटामिन ए होता है वो हमारे आई साइट के लिए तगड़ा होता है ना। आपने विटामिन ए की मात्रा कम हुई है। साक्षी फिर से म्यूट करिए बेटा तुम्हें। क्या मैं सही बोल रही हूँ? डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप चश्मा पहने, मैं जो बोल रही पहले सुनो, अगर वो हाँ हो बताना यस मैम ऐसे ही हुई बात है। डॉक्टर ने आपसे कहा होगा कि बच्चे आपको चश्मा भी रेगुलरली लगाना है और आपको बहुत अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है। आप जितना अच्छा ग्रीन वेजिटेबल्स रेगुलरली खाएंगे और रेगुलर चश्मा पहनेंगे तो आपका आईसाइट सही हो जाएगा, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं। कहा है ऐसा? यस मैम। यस मैम, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ और मैंने आपको देखा भी नहीं है, नहीं ना देखा है, लेकिन जनरली यही होता है। सारे बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे इस चीज को गांठ बांध ले। आपका ग्रोइंग एज है, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ, you need to have a lot of fruits, you need to have a lot of vegetables, you need to have a good amount of milk, and you need to have a good amount of pulses, जो आप अवॉइड करते हैं, सारे बच्चे अवॉइड करते हैं। शायद बचपन में मैं भी करती रही हूँ, मेरे पेरेंट्स से भी मिलेंगे तो मेरे पेरेंट्स भी यही से पूछेंगे तो मेरे पेरेंट्स भी शायद यही बोलेंगे, बचपन में तुम भी ऐसी थी, तुम भी नहीं लंच करती थी, तुम भी ब्रेकफास्ट में दूध पीने में घबराती थी। लेकिन सारे बच्चे, हम बीइंग एल्डरली, मुझे ये बताना है, हम आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रोटीनस खाना, आपको बॉडी बिल्डिंग फूड, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ इट। तो साक्षी अब तो आप वेजिटेबल्स खा रहे होंगे यस मैम। डॉक्टर के कहने के बाद। ओके, तो ये हमारे लिए एक लेसन है। साक्षी को अभी तुरंत आईसाइट पे प्रॉब्लम हुआ है और वो चश्मा पहन रही है, तो ये हमारे लेसन है। आस्था, आर यू देयर और यू स्लीपिंग? आस्था, थोड़ा मुझे लग रहा है, चलो तो विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। हम लोगों ने लास्ट लेसन जो पढ़ा था उसका एक जीता जाता एग्जांपल हमें साक्षी मिल गई कि हमने प्रोटेक्टिव फूड, उसके डेफिशिएंसी थी उसके विटामिन ए में, एंड नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम आईसाइट प्रॉब्लम। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एक दो बच्चों से थोड़ा बात करूं। आराध्या वर्मा, अनम्यूट कर बेटा। यस मैम। हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज? हाउ वाज योर हॉलीडेज? मैम वेरी नाइस। Very nice. You spent very nicely. Okay. Had you been to Patna or you had gone somewhere out? No ma'am, in Patna, ma'am, but I have my home one more. you are you I are ma'am, I have one more home. okay, you are having one more house home. You had been there also. Yes ma'am, in Muzaffarpur. Okay, चलो। It means सारे बच्चे अब खुशी खुशी हैं, अब हम लोग साइंस का क्लास पढ़ सकते हैं। चलिए, I'm going to share my screen. I will start a new chapter. Let's see what the chapter is about. Everybody has having the book. This is the lesson. अनित्या अनम्यूट करेंगे अपने आप को। अनित्या अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करो। मैम। यस मैम। ओके, आप हमारे साथ अनम्यूटेड हैं। प्रियेश रंजन अपने आप को अनम्यूट करेगी, सॉरी करेगा, सॉरी 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 सॉरी, प्रियेश कोशिश करेंगे बेटा थोड़ा सा आवाज कम आ जाए, आप भी डिस्टर्ब ना हो, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। शेयर माय स्क्रीन अगेन। प्रियेश आवाज नहीं, अगर आवाज आ रही है तो म्यूट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आवाज आ रही है बेटा तो म्यूट कर लो। प्रियेश म्यूट कर लो बेटा। ओके,
The next lesson which we are going to start today is water scarcity and conservation of water. बहुत ही क्या कहें appropriate topic है आज के लिए, आज के समय के लिए. You need to conserve water a lot and we are running water scarcity. अभी तो हम लोग की गर्मी खत्म हो गई. We are in some winter season, but during summer season you find there is scarcity of water. इस lesson में हम पढ़ेंगे what is this water scarcity and अगर ये water की scarcity है. Now before that you must know what does scarcity mean. Scarcity means होता है कमी, कम होना, है ना? It is called shortage. Shortage. Very good. Thanks. It is called scarcity, कमी, shortage. इस लेसन में हम पढ़ेंगे वाटर की स्केर्सिटी क्या है और अगर कोई चीज कम है, मान ले हमारे पास कोई चीज की कमी है, मान लो कि आपको किसी ने बर्थडे में या आपके फादर ने आपके बर्थडे में चॉकलेट्स दिए, you have got only 10 chocolates and you need to continue it for full month. आपके पापा का ने कहा क्या इस मंथ का ये कोटा है, मैंने आपको 10 चॉकलेट दे दिया, अब ये 30 डेज में तुम्हें चलाना है, तुम एक दिन में 10 खा लो, 30 दिन में सोच के खाओ, एक दिन बीच करके खाओ, गिव स्किप अ डे. तो हम क्या करते हैं, उसे कंजर्व करते हैं, बचा बचा के खाते हैं, है ना? कि भाई 30 दिन चलाना है, लास्ट दिन तक पापा ने कहा है कि मैं दोबारा नहीं ला के दूंगा, तुम्हें इसी को खत्म करना है और इसी में ही संतुष्ट रहना है. तो हम क्या करेंगे, हम बचाएंगे कि हम लास्ट डे तक थोड़ा थोड़ा चॉकलेट खा सके. तो इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन, बचा के रखना. जो चीज कम होती है हम उसे थोड़ा बचा के रखते, सो दैट वी कैन, बिकॉज और ये जानना भी जरूरी है कि कंजर्वेशन क्यों जरूरी है. भाई आपको पता है कि यू कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हमें पता है ना, हम फूड के बिना नहीं रह सकते, हमें ये भी पता है. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर and it is we also know that we cannot live without water. Okay, we cannot live without water. Just a minute, somebody has come. 1 minute. Okay, so water conservation is very important. Conservation हमें बचाना ही है. एक तो स्केर्सिटी है, कमी है बहुत ज्यादा, और उसके बाद इसको बचाना है. तो ये लेसन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. हम लेसन को लाइन से पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर होगा. अनिता, am I audible, everybody? Yes, ma'am. Clear. Thank you. Okay, we have already learned about the importance of water in our life. हमें पता है water is very important. हमारे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. You can live without food for a whole day, लेकिन पानी you cannot, मैंने जो व्रत करते हैं वो जानते हैं what is the importance of water, है ना? हमें पानी, we cannot live without water for some days, but we can live without, we can live without food for some days, but we cannot live without water for long. बहुत लंबे समय तक हम बिना पानी के नहीं रह सकते. The earth is called a blue planet because 3/4 of the surface of the earth is covered with water. Now, Anitya, tell me, why is earth called a blue planet? You know why is earth called a blue planet? आपने class 2, 3 में पढ़ा है? Because बोलो. is अनित्य, properly आवाज नहीं आई. of its, ma'am, 3/4 of its surface is covered with water. Earth is known as blue planet. Very good. Now tell me, how many of you are acquainted with globe? कितने लोगों ने globe देखा है? थोड़ा raise करो hand, let me see. How many of you have seen globe? GLOBE, globe. Do you know what is globe? पता है globe क्या है? साक्षी unmute करेंगे बेटा. फोसी, साक्षी unmute करो. Ma'am. Do you know what is globe? Have you seen globe? क्या आपने globe देखा है? Yes, Utsav Rathore, unmute yourself. Sir?
उत्सव, उत्सव, उत्सव अनम्यूट करो बेटा अपने आप। मैंने परमिट किया था आपको, उत्सव अनम्यूट करेंगे अपने आप को। It's not a mute. Yes, Yeah, you are unmuted. You are unmuted, beta. Do you know what is a globe? Do you know what is a globe? Right now, I don't have a globe with me. Tomorrow, I'll take the class from school. I'll show you the globe. Actually, globe is a model of Earth. आप मॉडल्स बनाते हैं ना किसी भी चीज का, तो मॉडल ऑफ अर्थ है वो. ओके, यस मैम. साक्षी को ने देखा है? हैव यू सीन ग्लोब बेटा? Okay, ma'am. साक्षी, हैव यू? मैम. यस. तो अगर आपको आप अब जहाँ पे हैं उसको तो आप डायरेक्टली नहीं दे सकते, लेकिन अगर ग्लोब देखा है तो आप देखे होंगे कि पूरा का पूरा ग्लोब हमें ब्लूइश दिखता है, और जहां जहां जमीन है वहां पे ग्रीन दिखता है. तो हमारा जो अर्थ है वो पूरा पूरी कवर्ड है वाटर से. 3/4. अगर एक रोटी के 4 टुकड़े करे तो 3 टुकड़ों में पानी है, 1 टुकड़ा जमीन है. सेम थिंग अर्थ को अगर हम एक चपाती मानते हैं तो 3 टुकड़ा चपाती हमारा, अगर उसको 4 टुकड़ों में तोड़े तो 3 टुकड़ा हमारा क्या है? यू नो व्हाट इज फ्रैक्शन? आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं? यू नो व्हाट इज फ्रैक्शन? Yes, ma'am. ओके, तो Yes, 3/4 ma'am. मींस Yes, ma'am. अगर किसी एक चपाती को 4 टुकड़े में करते हैं तो 3 भाग पानी है और 1 भाग जमीन है. तो अर्थ भी, अर्थ का सेम थिंग है. अर्थ इज लाइक दैट ओनली. इसका मोस्टली 3/4 is covered with water, and that is why Earth is also called a blue planet. Okay, but I didn't. फिर आप ये कहेंगे कि मैम अगर 3/4 ऑफ वाटर से कवर्ड है तो फिर वाटर की स्केर्सिटी कहाँ है? आप पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि मैम अगर 3/4 ऑफ अर्थ का सरफेस वाटर से है तो फिर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? 3/4 का surface. हाँ, क्या बोल रहे हो? Ma'am, Somebody, the water of ocean is very. who is asking something? Somebody is asking something. What is it? टॉपिक है वाटर स्केर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर. और हम ये बता रहे हैं आपको कि अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट है क्योंकि इसका जो जमीन है, इसका जो अर्थ जो है उसमें 3/4 वाटर है. तो ये अब कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं हम कॉन्ट्राडिक्टरी बात बता रहे हैं. हम एक तरफ बता रहे हैं कि वाटर की कमी है, हमें वाटर बचाना है, तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वाटर जो है 3/4 वाटर है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं. बच्चे आपको ये बताएं कि अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. अनडाउटेडली सही बात है, बट जो पानी उसमें है, जो अर्थ में पानी है उसका 90%, यानी उसका हम अगर उसको 90% कह दें, क्या मैक्सिमम वाटर जो है वो ओशन वाटर है. कभी आप समुद्र गए हो तो देखे होंगे समुद्र का पानी बहुत ही सॉल्टी होता है. Somebody is talking. Who is that? साक्षी की तरफ से आवाज आई थी, मैंने म्यूट किया है. ओके, तो समुद्र का पानी, ओशन वाटर, जो कि मैक्सिमम है वाटर का, जो क्वांटिटी अगर ले ले तो ओशन वाटर इज सॉल्टी इन टेस्ट, नमकीन. और ये इतना सॉल्टी है, इतना सॉल्टी है कि यू कैन नॉट यूज इट फॉर योर डेली नीड. आप सॉल्टी वाटर पी नहीं सकते, इतना नमकीन पानी है. यू कैन नॉट मेक कुकिंग, यू कैन नॉट डू कुकिंग विद इट. अब चाय तो नहीं बनाएंगे नमकीन पानी से, है ना? इवन वॉशिंग क्लोथ्स, कोई खारा पानी है उसमें सफाई भी नहीं हो सकती. तो फ्रेश वाटर इज ओनली 10%. ओके, अब ये 10% जो है, 97% कहते हैं हम उसको खारा पानी को, जो ओशन वाटर है. में आप वापस जाएं तो आपको समझ में आएगा. देख लो, Earth is called a blue planet because 3/4 of the surface is covered with water. Most of this water exists in ocean. Ocean water is salty and cannot be used for our daily needs. ठीक है ना? ओशन वाटर नमकीन है, उसको रेगुलर यूज के लिए हम यूज नहीं कर सकते. हम पानी का यूज कहाँ करते हैं? खाना बनाने के लिए. अब चावल हम नमकीन पानी से नहीं बना सकते. और ये इतना सॉल्टी है कि आप अगर कभी कोई भी अगर गया है कभी वो समुद्र में और उसकी पानी अगर आपके मुंह में गया हो तो आपको समझ में आएगा हाउ सॉल्टी इट इज.
इतना सॉल्टी है, इतना नमकीन होता है कि मुंह एकदम वोमिट टाइप का हो जाता है। ओके, तो ओशन वाटर इज सॉल्टी, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेली नीड्स। ओनली सम पार्ट ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर, थोड़ा सा पानी ही फ्रेश वाटर है। अब ये थोड़े पानी में हमें नहाना भी है, खाना भी है, इसमें पेड़ों को भी देना है, इसमें जंगलों में भी जाना है, इसमें जानवर भी खाएंगे पिएंगे। तो इस पानी को जो थोड़ा सा पानी है ये लिमिटेड है, इसको बचाना है। ओके, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर। और ये फ्रेश वाटर कहाँ है? ये फ्रेश वाटर आपके रिवर्स में है, स्ट्रीम्स में है, लेक्स में है, विच कैन बी यूज बाय अस फॉर आवर डेली नीड्स। इसका मतलब क्या है? We have got small amount of water. This means that amount of water available for our survival is limited. मतलब है कि जो हमारे पास वाटर के लिए अवेलेबिलिटी है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए अवेलेबिलिटी है, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट है ना? This limited amount of water is further decreased due to various reasons. अब ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ में, ये फिर और कमता चला जा रहा है ड्यू टू वेरियस रीजन। अब आप पूछ सकते हैं मैम ये कैसे कम रहा है, ये कैसे कम? मैम हाउ हाउ हाँ बोलो बोलो। मैम ये कैसे कम हो रहा है? अच्छा ठीक है, अभी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। पहला, आपके घर में 4 बॉटल हैं। ओके, आपके घर में 4 बॉटल है, मान लेते हैं ओनली यहाँ पर 4 बॉटल्स। इसमें आप आपके पापा, आपकी मम्मी और आप, आपके लिए 3 बॉटल आप लोग रखते हैं अपने के लिए, और एक सिंगल बॉटल और है आपके पास, 4 बॉटल। ये 4 बॉटल में आपके दिन का पूरा काम हो जाता है। मैंने आपको अजम्पशन के लिए बोला है, अज्यूम कर लो। ओके, आपके पास ये 4 बॉटल्स, ठीक है, आप इसको यूज करते हैं, ठीक है, फुल डे के लिए आपके 4 बॉटल्स मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। गुड। उत्सव आपने पूछा है ना? उत्सव, उत्सव आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपके पास ये 4 बॉटल है, आपके लिए चारों बॉटल में आपके घर का काम 4 दिन का चल जाता है, ठीक है। अब मान लो मैं आपके घर पहुंच गई, आपके स्कूल के 8 और 4-5 टीचर पहुंच गए और कहा कि उत्सव आज तो मैं तुम्हारे घर में रहूंगी और आज हम तुम्हारे घर में सुबह से शाम रहेंगे। मान लो हम 4 लोग और पहुंच गए। अब आपके पास वही 4 पानी का बॉटल है, आपको उसी में उत्सव राठौर, कैन यू हियर मी? यस मैम। यस मैम। आपके पास ये 4 बॉटल थे और आपके ये फुल डे आप इसको चलाते हो, ठीक है। अब मैं भी आपके घर पहुंच गई, मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे घर में सुबह से शाम रहूंगी, मैं तुमको ये क्लास की पढ़ाई कंप्लीट करवा दूंगी। अब आपके पास 4 लोग और आ गए और वो 4 बॉटल शेयर्ड हो गए। अब मुझे भी प्यास लगेगी तो आप मुझे पानी नहीं पिलाओगे? पिलाओगे ना? तो आपने मुझे शेयर कर दिया, तो वो 4 बॉटल में अब शेयरिंग कितनी हो गई? आप लोग 4 लोग थे, 3 लोग थे, आप पापा मम्मी, और हम लोग 4 पहुंच गए, 7। Those 4 bottles are enough for you 3। ये 4 बॉटल जो आपके पास था वो आप तीनों के लिए सफिशिएंट था, लेकिन हम भी पहुंच गए, यानी क्या हो गया? तब क्या हो गया? वाटर का मैम वाटर की स्कैरसिटी हो गई। स्कैरसिटी नहीं हुई, आपके घर के पॉपुलेशन बढ़ गए। जहां 3 लोग थे वहां 7 लोग हो गए। ये पहला कॉज है वाटर स्कैरसिटी का, ये पहला कॉज है। आप पूछे ना कि वाटर की स्कैरसिटी क्यों हो गई, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, पॉपुलेशन का बढ़ना। ओके है ना? हम ये तीनों फैक्टर कल पढ़ेंगे, हम 3 फैक्टर पढ़ेंगे। these are 3 factors for causing of shortage of water। वाटर का शॉर्टेज क्यों हो रहा है? तो पहला फैक्टर मैंने आपको समझाया, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन।
हमारे पॉपुलेशन के बढ़ने से पानी तो उतना ही है, आपको 4 ही बॉटल दिया, अब हम लोग 6 लोग 4 लोग और पहुंच गए, भाई हमें भी पानी चाहिए, हम आपके पास सारा दिन रहेंगे तो पानी तो आप पूछेंगे ना हमें, मैम पानी पी लीजिए, अब आपको तो अपने में से शेयर करके देना होगा ना, तो आपके पास पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। तो जो पानी है नेचर में, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज लिमिटेड। अब उसको लेने वाले, उसको यूज करने वाले अगर ज्यादा हो जाएंगे तो पानी की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज। The very first cause Yes, ma'am. of shortage of water is population. Okay? दूसरी Okay, बात, जितने पेड़ होंगे ना वो उतना पानी को रोक के रखेंगे। ठीक है मैम, पेड़ पानी को रोकता है। Yes. आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि जो रूट्स ऑफ द प्लांट्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? Yes, ma'am. यस। अगर वो प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी गिरेगा, ऊपर से बारिश होगी और बह के निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर पेड़ होंगे तो क्या करेंगे, वो पानी को रोक के रखेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे, रोक के रखेंगे। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा घर की जरूरत है। अब एक ही घर में 10 लोग तो नहीं रह सकते, तो लोग घर बनाते हैं। अब घर बनाने के लिए क्या जरूरत होगी, जगह की जरूरत होगी। जगह की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे। हमें जमीन चाहिए, हमें घर चाहिए। आप जिस स्कूल में अभी जाते हैं वहां पे पहले पूरे रास्ते में पेड़ और पेड़ थे, अब आपको ग्रीनरी नहीं मिलता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रोड चाहिए, हमें घर चाहिए। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ा, पानी की कमी हुई, और हम लोगों ने घर बनाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ा, इसलिए हमने क्या किया, वी स्टार्टेड मेकिंग होम्स, एंड फॉर मेकिंग द होम्स वी स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज। हमने ट्रीज काटने शुरू कर दिए, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ये हमारा डिफॉरेस्टेशन है ना। हमने पेड़ काटे, और पेड़ काटने से क्या हुआ, जमीन को पकड़ के रखने वाले रूट्स कम गए। मैम कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते जो मैम कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते जो मैम ऊँट बेचते भी है मैम, काट कर मैम पढ़ेंगे ना, हम इस बेचते भी लेसन है। में इसको भी पढ़ेंगे आपको। कल आप तैयार होके आएंगे, कल हम लोग जो पढ़ेंगे ये पूरे लेसन को पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। तो डिफॉरेस्टेशन है, हमने पेड़ काट लिए, अब जमीन को पकड़ने वाले रूट्स नहीं है, ऊपर से बारिश भी आई तो पानी बह के निकल गया, अगेन स्केर्सिटी ऑफ वाटर। तो पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा हमें उतने घर की जरूरत पड़ेगी, जितने घर की जरूरत पड़ेगी हम उतने जमीन को चाहिए हमको। जमीन भी फिक्स है, लैंड भी फिक्स है ना, लैंड तो नहीं बढ़ सकता, हम लैंड अब कहाँ से लाएंगे, तो हम फॉरेस्ट को काटेंगे, जमीन को काटेंगे। अब समुद्र के ऊपर तो घर नहीं बना सकते, तो हमें जमीन चाहिए, और जमीन के ऊपर फॉरेस्ट है, तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ये डिफॉरेस्टेशन भी सेकंड कॉज ऑफ वाटर। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, वाटर स्केर्सिटी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, शॉर्टेज के बारे में। लेकिन कल हम रिक्वेस्ट करेंगे सारे बच्चे से, कल आप प्रिपरेशन के साथ रहिए, कल आप आज इस लेसन को पढ़े, गो टू द लेसन, डिफिकल्ट टर्म्स को अंडरलाइन करो, जो टर्म आपको समझ में नहीं आता कि मैम इसका क्या मतलब हो सकता है, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू अंडरलाइन दोस टर्म्स, एंड टुमारो विल डिस्कस दिस। ओके, हम लोगों ने जहां तक पढ़ा है, व्हाट इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, व्हाट इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, एंड हाउ कैन वी ओवरकम इट, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, और इसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो। टुडेज होमवर्क फॉर यू इज रीड द कंप्लीट चैप्टर, पूरे लेसन को पढ़े, अंडरलाइन द डिफिकल्ट टर्म्स, एंड इफ यू आर very much friendly with your dictionary, very good, take the help of dictionary and try to write out the meaning of it, we'll discuss the meaning। और जहां पे आपको समझ में नहीं आती, नहीं मैम इसका मीनिंग तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, you give me, you keep the short list of words, and tomorrow in the class we'll discuss it। okay, anybody else who wants to ask something, कुछ को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछो, अभी हमारे पास 2 मिनट का समय है, 3 मिनट नो मैम, नो प्रॉब्लम, no problem। anybody else who wants to ask something other than Utsav and किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो you can share, you can raise your hand, let me see if somebody wants to ask something। नो मैम, नो प्रॉब्लम। बेटा आपको नहीं है, let me see कुछ और बच्चों को अगर हो सकता है। अच्छा, अदिति सिंह ने हाथ उठाया, अब अदिति बोलो बेटा, you want to ask something? Yes, ma'am. बोलो बोलो। Ma'am, what is the meaning of exist? exist मतलब जिंदा रहना, 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 उसका वजूद,
एग्जिस्ट मतलब वजूद, है ना, मतलब उस किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस। एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ पूछना है तो बैठो, तुम्हारा हाथ अभी भी उठा है, डू वांट टू आस्क समथिंग? नो, तो आई कंक्लूड माय क्लास टुडे। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है नेट को लेके, एनीवेज tomorrow we'll take the class, and tomorrow get yourself prepared with your lesson. Okay, thank you students, bye.